सीट वैसे तो आपकी मैंने ग्रुप में सेंड कर दी थी आज, है ना, जो क्लास में क्वेश्चन करा। बेटे क्लास नंबर आज कैलेंडर की 3rd है, ठीक है। सेकंड क्लास में मैंने आपको बेसिक्स बताया था, उसमें क्वेश्चन नहीं कराए थे। पहली क्लास में क्वेश्चन कराए थे सीट के, अब तीसरी क्लास में से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज इसको हम कोशिश करेंगे खत्म करने की। इसको कैलेंडर अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा बाद में देख लेंगे, ठीक है। कोशिश तो आज ही करेंगे इसको फिनिश करने की। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, आपके ग्रुप में वैसे मैंने सीट सेंड कर दी थी, लेकिन सीट वेट के चक्कर में थोड़ा यहीं देख लो फिलहाल। 18 नवंबर 1962 को ट्यूसडे है, 28 जून 1944 को आपको दिन बताना है क्या होगा, ठीक है। ठीक है, अगर भूल गए हो तो चलो पहले मेरे को जरा कोड लिखवाना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या था? 144, 0, 25, 0, 36, 146 और लीप ईयर आया तो बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। संडे, मंडे, संडे का कोड मैंने वहाँ लिखवाया था, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, वेडनेसडे है, थर्सडे का, फ्राइडे और सैटरडे 0 या 7, ठीक है। और आपको एक बात और लिखवाई थी, सीरीज लिखवाई थी, याद हो? 2000, चलो छोड़ो, 1600 से स्टार्ट करो। 1600, अगर 1600 वाली रेंज आई तो 6 जोड़ना है। 1700 वाली रेंज में 4, और 1800 वाली रेंज में, और 1900 वाली रेंज में, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे ही था, आगे भी फिर 2000 वाला में भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन है 18 नवंबर 1962 को, ये तो पता है ना, ये वो भी लिखूं आपके सामने। क्या होगा? डे होगा, मंथ होगा, है ना, और एक ईयर होगा। हम क्या करते हैं, इस डे को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करते हैं। इसका हमने कोड लिखना होता है, मंथ का कोड लिखते हैं, और ईयर में से क्या करते हैं, एक बार इसको 7 से डिवाइड, किसको? लास्ट के 2 नंबर को, इसके लास्ट के 2 नंबर को 7 से डिवाइड, और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन लिखते हैं। इतना करवाया था। उसकी फिर सीरीज देख लेंगे कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, फिर उस हिसाब से हमने 6, 4, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। ये मैं बता चुका था आपको पहले, अब इसके आगे देखो। तो बेटा इसने बोला है कि 18 नवंबर 1962 को ट्यूसडे है, हम पता करेंगे क्या है या नहीं है, ठीक है। इसने तो बोल दिया, तो करें बेटा। 18 को 7 से डिवाइड किया, जल्दी जल्दी बोलो। 4, नवंबर का कोड 4, 62 को 7 से डिवाइड करो 6, कर रहे हो ना बराबर डिवाइड, और 4 से डिवाइड करोगे 15। रेंज है कौन सी? 1900 वाली, जोड़ना कुछ भी नहीं है। अब एक बात समझ लेना, जब भी मैं जोड़ूंगा मेरे को पता है कि मेरे को लास्ट में 7 से डिवाइड करना है, तो मेरी बात सुन लो, जब भी मैं जोड़ूंगा, तो जब भी मेरा जोड़ 7 से ऊपर जाएगा, मान लो मैं किसी चीज को जोड़ रहा हूँ, मेरे जोड़ के 9 आ गया, तो मैं 9 नहीं लूंगा, उसको 2 ले लूंगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि 7 का 7 छोड़ना नहीं, तो पहले 7 छोड़ दूं, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन की जो आएगा आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब दोनों अलग अलग क्यों बैठ गए? रूट गया,
चलो बेटे देखो, हेलो यहाँ आ जाओ। 4 और 4 8, 8 को क्या ले लूंगा मैं 1, 1 और 6 7, 0 हट गया, क्या रह गया 5 रह गया, बस समझ में आ गया। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन अब आसान। कल वाली क्लास में मैंने पूरा कराया था, इस वाली क्लास में थोड़ा सा मैं ट्रिक के भी यूज करूंगा। समझ में आ गया। देखो वैसे भी कर सकते थे, 4 और 4 8 और 6 14, 14 तो हफ्ता बन जाते हैं, 2 हटा दो, जो 7 से कट रहे हो उसको पहले हटा दो, ठीक है। अब अकेला 5 रह गया। 5 नंबर पे क्या है बेटा, थर्सडे है, इतनी तो इंग्लिश बोल लो यार, थर्सडे है। अब लेकिन इसने मेरे को क्या बोला, इसने तो बोला ट्यूसडे, तो भैया हमने क्या जाना पड़ेगा, पीछे या आगे, कितना पीछे जाना पड़ेगा 2 दिन। इसने मतलब हमें 2 दिन का झूठ बोल दिया, झूठ बोला इसने 2 दिन का, तो हम भी झूठ बोल लेंगे इसको। 28 को करेंगे तो 0, जून का कोड 5, 44 को 7 से डिवाइड किया 2, ठीक है। जून का कोड कितना था, 5 ही था ना, और 44 को जब डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, क्या आ गया 11, ठीक है। अब एक बात और बेटा, ये कौन सा ईयर चल रहा है, लीप ईयर चल रहा है ना, तो लीप ईयर बाकी तो सारा सेम ही है, कोई समस्या वाली बात नहीं आ रही है अभी तक। जोड़ो बेटा इसको, 5 तो 7, हटा दो 7 को, 11, 11 में से भी 7 हटा दो, कितना रह जाएगा 4। मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आ रहा है मैं इसमें से 7 हटा देता हूँ, जब भी 7 से ज्यादा होगा 7 हटा देना। क्या रह गया 4, 4 पे क्या दिन आ गया, वेनेसडे। तो लेकिन आप अपना आंसर वेनेसडे थोड़ी ना दोगे, अपन आप भी 2 दिन ऊपर चले जाओगे, आप बोलोगे आंसर मंडे, तो आंसर आ गया मंडे। पहली क्लास में भी मैंने करा दिए थे। कुछ समस्या हो तो बताओ बेटा, क्या कुछ लग रहा तुम्हें। 5 इसलिए आया, हाँ जी, अरे सुन तो लो, क्या आएगा वो तो मैं बताऊंगा, तुम मुझसे पूछो क्यों आया। कौन से वाले का 5 पूछ रहे हो, ये वाला 5 कैसे आया, ठीक है। 4 और 4 और 6, 14 और 5, ये 5 है क्या, अच्छा ये 15 है, रुक जा बेटा, ये मैंने बाई मिस्टेक गलती से लिख लिया, 15 था ना, ये मैंने 5 मान लिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, 15 नहीं था ये, सॉरी 5 नहीं था 15 था, ठीक है। या अब एक काम करो, ये ट्यूसडे का जो नंबर है, ट्यूसडे का नंबर देख लो क्या है, ट्यूसडे का नंबर क्या है 3 है, हमारा 1 आया, इसका 3 आया, कितना घटाना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोल्व करके क्या आया 4, ये तो सही है बेटा, 4 आया था, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 2, क्या रह जाएगा 2, और 2 पे कौन सा दिन है, आंसर आ गया मंडे, और पहले भी मंडे ही था। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। एक्चुअल में क्यों फर्क नहीं पड़ा इसका, क्योंकि 15 में से वैसे भी 14 दिन हट गए थे। चलो कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दे दूं, अरे भाई रुको जरा, ये माइनस थोड़ी ना है, तो प्लस है, ये 3 है ना, ये 2 ज्यादा ही होगा ना, फिर तुम बिना कुछ हेल्प कर रहे। ये 4 में 2 जोड़ोगे आएगा 6, और 6 पे क्या आएगा, कैसी कैसी गलती हो रही है आज। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो 14 नवंबर 1987,
को वेडनेसडे है, तो आपने बताना है 28 सितंबर 1934 का दिन बताना है। सेमी क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन है। तो अब देखो हम एक ही जैसे क्वेश्चन करे जा रहे हैं। अब हमने करना क्या है, स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। स्पीड तो हटाओ, करो भाई जल्दी जल्दी, बोलो। 14, ये 0 आ गया। नवंबर का कोड 87 को 7 से डिवाइड करा, 7 एकम 7 बचा 1, 7 एकम 3, इसको 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 21 है ना। सीरीज तो 1900 वाली है, क्या करेंगे 4 और 3 7 और ये 7, सारे 7 से कट जाएंगे, तो कट जाएंगे ना। क्या बचा यहाँ पे 0। वेडनेसडे का नंबर क्या है 4, ये कितना ज्यादा है बोलोगे जी 4 ज्यादा है। 28 में 0, सितंबर का कोड 6, 34 को 7 से डिवाइड किया 6, 34 को 4 से डिवाइड किया, पता है ना क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 6 6 12, 12 और 8 20, 20 को 7 से डिवाइड किया, 20 को 7 से डिवाइड किया, अरे भाई बोल रहा करो, क्या आया 6 आ गया। इसमें कितना जोड़ा था 4, इसमें भी जोड़ दो 4, इसमें जब 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10, और फिर 10 को क्या लिखोगे वापस 3, क्योंकि फिर इसमें 7 हटा दो, फिर 7 हटा दो, 3 पे क्या है ट्यूसडे, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ट्यूसडे। बात समझ में आ गई। डन। और अभी भी सॉल्यूशन कॉपी करे जा रहे बैठे हुए, क्यों कह रहे सर जी हम तो कर लेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, वो करके दिखाओ। तीन मार्च 2020 को ट्यूसडे है, 3 फरवरी 2019 को क्या होगा। 1 Feb 2011 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2012 को क्या होगा। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, 26 जनवरी 1950 को क्या होगा। चलो ये 3 क्वेश्चनों के आंसर दे दो। मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट बस, आंसर चाहिए। देख लो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन देख लो, एक क्या करा तो बहुत सारे दिए थे। हाँ भाई क्या लिखोगे यहाँ पर 3, मार्च का कोड 4, 20 को 7 से डिवाइड करोगे 6, 4 से करोगे 5, 2000 वाली सीरीज, 2000 वाली सीरीज में क्या जोड़ते हैं 6, पता है ना भाई। 2000 वाली सीरीज में 6 भी तो जोड़ना है भी, तो वो यहीं का यहीं जोड़ दो।
वो 6 भी जोड़ लो, ठीक है। यही गड़बड़ करी होगी तुमने। देखो बेटा 3 और 4 7, हटा दो, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 में से 7 हटाए तो 4 बचे फिर, और 4 और 6 10, और 10 में से 7 हटाए तो क्या बचे, 3 बचा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैंने अभी क्या किया है तो सारा जोड़ लो। 4 और 3 7 और 6 13, 13 और 5 हो गया 18, 18 और 6 हो गया 24, और 24 को तुमने किया 7 से डिवाइड, क्या बचा 3। लेकिन ये ट्यूसडे का नंबर क्या था 3, 3 बराबर 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 3, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। फरवरी का कोड बोलो, 4 3, 19 में क्या बचेगा 5, 4 से डिवाइड करोगे तो 4, 2000 वाली सीरीज है, 6 और जोड़ना है, 4 और 3 7 और 5 बोलो 12, 12 और 6 12 और 6 18 और 6 18 और 6 24, आपने डिवाइड किया इसको 7 से, क्या बचा 3। एक मिनट में देख लो उसको। 3 मार्च 2020 था, 3 5 3 4 3 4 6 5 3 ट्यूसडे और 3 भाई समझ में आ गया। 3 का 3 फरवरी का कोड 4 19 5 बचा, 7 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके 4 तो 16 4 बार, 2000 वाली सीरीज है, 6 जुड़ जाएगा, यही आंसर आएगा 3 पे, यही आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। जो नंबर है उस नंबर को उधर देख के कोड में आंसर बता दो। कुछ गलती तो नहीं कर रखी मैंने, ये सही जोड़ रखा है क्या, 4 और 3 7 और 5 12, अरे 22 आ रहे हैं, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 4 होता है 16, 16 से हो गया 22, क्या बचा संडे, ठीक है। क्योंकि ये 3 यहाँ पे सही बोला था, यहाँ भी सही है, आंसर होगा। देखो बेटा वापस आ जाओ। हेलो, 1 फरवरी का कोड 2011 चल रहा है ना, 11 में 4 और 3, 2000 की सीरीज में 6 और जोड़ दिया, 4 और 1 5 और 4 9 और 3 12, कौन था ये 3 वाला, मैं ही था क्या किसी और ने बताया मुझे, मैंने नहीं बताया। 4 और 1 5 और 4, बेटा आप साथ साथ बोल दिया करो, मुझे कितने देर हो गए पढ़ाते हुए बताओ, कम से कम मेरे को 2 ढाई घंटे हो गए, बोल लिया करो तुम भी साथ साथ। अगर मैं केला ही लगा रहूंगा मेरे तो बोर होना ही है मुझे। 5 4 9 2 11 2 17, 17 को 7 से डिवाइड किया
3। ट्यूसडे का कोड क्या है? तो सही है यहाँ भी। हाँ भाई, जनवरी, जनवरी का कोड 4 कहाँ है? 1 यहाँ लिख लेते हैं, 1 फिर 1 फिर यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक 6 और जोड़ना है। ये भी बात है भाई, 2012 है। हाँ भाई, 5 और 1 6 और 3 9 और 6 15, क्या बचा? 1। आंसर क्या आ गया? संडे। बेटा मेरे को कंसेप्ट आते हैं, सब चीज आती है, लेकिन थकता तो मैं भी हूँ। तो साथ साथ अब तुम बोलोगे ही नहीं कुछ भी, चुपचाप ही बैठे रहोगे, तो ऐसे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोला करो। कैलकुलेशन कर देगा फटाफट। मैं सोच रहा हूँ आज ही खत्म हो जाए ये चैप्टर। हाँ भाई, 15 अगस्त, 1 अगस्त का कोड 3 47 5 11 और कुछ नहीं जुड़ेगा इसमें 1900 की सीरीज में। ठीक है, कितना हो गया? 6 आ जाएगा। देखो भाई मैं कैसे जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारी तरीके से जोड़ जोड़ के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अपनी तरीके से जोड़ता हूँ। 11 और 1 14 हटा दो, सॉरी 11 और 3 14 हटा दो। जो भी 7 का मल्टीपल है मैं उसको हटा देता हूँ, बाकी जो बचे उसको लिख लेता हूँ। 6 आ गया। अब तुम इसे जोड़ोगे फिर डिवाइड करोगे 2 3, क्योंकि अब हो क्या रहा है मैं आपके तरीके से कर रहा हूँ तो इसलिए बस 6 आ गया। अब फ्राइडे का कोड क्या है? ये भी सही लिख रखा है इसने, तो 26 जनवरी। हाँ भाई, 7 से डिवाइड करो 5। जनवरी का कोड 1 50 में 1 4 से 12, कुछ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया 14 और 5 बराबर फिर 5 ही आएगा। थर्सडे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, 10 जुलाई 1949 को वेडनेसडे है, तो 10 जुलाई 1945 को दिन क्या होगा? नौ सितंबर 1959 को मंडे है, तो 9 सितंबर 1961 को क्या होगा? 15 जनवरी 1972 को ट्यूसडे है, तो 15 जनवरी 1980 को क्या होगा? अट्ठाईस मार्च 1972 को थर्सडे है, 28 मार्च 1980 को क्या होगा? यहाँ दिखाई दे रहा? 29 फरवरी 1972 को फ्राइडे है,
चलो हाँ भाई हुए। देखो मैंने जो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए इनमें कुछ सिमिलरिटी है, सारे क्वेश्चन में डेट सेम है, डेट मंथ सेम है, डिफरेंस किस चीज का है, केवल ईयर का। ठीक है, तो अभी हर क्वेश्चन एक जैसे नहीं करना, हो तो ऐसे भी जाएगा जैसे आप कर रहे हो, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, तो समय कम कर देते हैं आपका। कैसे? देखो बेटा, मुझे आप ये बता दो 41 से 45 तक टोटल कितने साल का गैप है? 4 साल का, 4 साल का गैप है। वेडनेसडे का कोड बताया क्या है? 4 है। यहाँ 4 साल का गैप है, हाँ जी 4 साल का गैप है। बीच में लीप ईयर कितने आएंगे? 4 लीप ईयर आ जाएंगे। कौन से दुनिया में भाई, आज आए तुम नहीं आए, बताओ कल आए थे। लीप ईयर किसे कहते हैं? 4 साल बाद आवे। अरे भाई 4 साल बाद तो आवे, मैं तुम्हें पूछ रहा 41 से 45 के बीच में कौन सा साल लीप ईयर है? कौन से वाला? 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है। 44 होगा ना 4 से डिवाइड होने वाला, एक ही तो लीप ईयर होगा बीच में, या कुछ भी बोल लोगे तुम। तो इसको जोड़ लो, कितना आ गया? 5। वो 5 इसमें जोड़ दो, फिर 5 और 4 हो गया 9। इसको 7 से डिवाइड करा, क्या आया? 2, और 2 पे क्या है? मंडे। आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का मंडे। बस हो, इतना सा करना था। आगे बात समझ में? चल भाई फिर बता, कितने साल का गैप है? मंडे का कोड क्या था? 2। कितने साल का गैप है? 10 साल का। कितने लीप ईयर है बेटा बीच में? 52 लीप ईयर है। 52, 56 और 60, 3 लीप ईयर आएंगे बीच में। बेटा 4 से कटने वाले नंबर को बोलते हैं लीप ईयर। ऐसे देख रहे हो, पता मैं क्या बता दिया मैंने आपको? 4 से कट जाएगा 52, पूछ रहा हूं तुम्हारे से, कट जाएगा। 56 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? 3 साल है लीप ईयर के। कितने हो गए? 13। 13 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 15 को 7 से डिवाइड करा, क्या आ गया? एक पे क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया संडे। चलो करो, करके दिखाओ आगे। बेटा ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन करने तो ऐसे ही हैं, गलत बात है फिर भाई। देख लो बेटा, कितने साल का गैप है? 10 साल का गैप है। लीप ईयर कितने हैं इसमें? सन 1972 लीप ईयर आएगा। ठीक है जी, 8 साल का गैप है। 1972 लीप ईयर आएगा, 1976 लीप ईयर आएगा, और 1980 लीप ईयर आएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, लीप ईयर में मैं खासियत बताई थी एक, क्या? कि 29 फरवरी आती है, पढ़ाया था। 29 फरवरी आती है। देखो है तो लीप ईयर ही, चलो अच्छी बात है लीप ईयर, लेकिन मेरे को वो लीप ईयर लेना जिसमें 29 फरवरी आई होगी। तो इसमें से कौन सी वाली 29 फरवरी आई होगी? क्या 15 जनवरी 1980 में आई होगी क्या? बेटा ये तो 15 जनवरी 1980 पे खत्म हो गया, उसके आगे तो जाना ही नहीं है तुमने। 15 जनवरी 1980 से आगे जाना है क्या? नहीं जाना। तो इस 1980 में आपके पास में 29 फरवरी नहीं आएगी, इसलिए आपको 1980 को लेना नहीं है इसमें। समझ लिए? आपने क्या करना है, ईयर का गैप लेना है, गैप लेने के बाद में लीप ईयर गिनने कितने हैं। अगर वो उस लीप ईयर की 29 फरवरी उसमें नहीं आ रही है तो वो नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी कितने लेने? एक और तो कितने हो गए? 10। 10 को 7 से डिवाइड करा, कितना आया? 3। अब ट्यूसडे का कोड क्या था? और 3 और जोड़ दो उसमें, 6। आंसर क्या आ गया? सैटरडे। बस हो गया। एक्चुअल में पता है क्या है,
जब मैंने पढ़ाया था ना, पहले मैंने कोड दूसरे लिखवाए थे, पहले वाले कोड के अकॉर्डिंग आ जाता है कभी कभी। देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन में भी कितने साल का गैप है, 8 साल का गैप है इसमें। हाँ भाई अभी बताओ कितने लीप ईयर है तो लीप ईयर सर जी इसमें भी 3, 72, 76, 80। कौन से वाले में 29 फरवरी नहीं आएगी, 72 में नहीं आएगी, क्योंकि ये बात 28 मार्च से स्टार्ट कर दी है इसने, कर दी है ना, तो 29 फरवरी तो इसमें आएगी नहीं, लेकिन इसके अंदर तो आई होगी ना, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट होके यहां पे आए हो। तो इसके बीच में भी लीप ईयर आपने कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं। 10 और 10 को 7 से डिवाइड करा 3। थर्सडे का कोड क्या था, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 से क्या निकला 1, आंसर क्या आ गया, संडे। ठीक है, देखो बेटा यहां पे आ जाओ, कितने साल का गैप है 8, 29 फरवरी। अब यहां तो दोनों जगह 29 फरवरी दे दी, बताओ बेटा अब क्या करोगी, 72, 76, 80 तीनों को लोगे या छोड़ोगे किसी को। मैंने कहा था 29 फरवरी आनी चाहिए, यहां तो सर जी दोनों में आ गई। बेटा अब हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं 29 फरवरी 1972 के बाद। बात समझ में आ गई, वो तो 29 तारीख आ गई है, हम उसके बाद में जाना, उसके बाद तो नहीं आएगी ना, तो हमने ये 29 फरवरी को इंक्लूड ही नहीं करना। इसका मतलब 1972 अभी भी नहीं लिया जाएगा, अभी भी कितने लिए जाएंगे 2, इससे निकलेगा 3, फ्राइडे का कोड 6, 6 और 3 9, 9 मतलब 2, 2 का आंसर क्या आ गया मंडे। बात आपको समझ में आ गई, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बना सकता लीप ईयर पे वो। ठीक है, कर ली नोट, घर ही तो है ये, वो मतलब घर ही है। 28वां क्वेश्चन, 18 जून 1952 को सैटरडे है, 20 जून 1964 को दिन बताना है। 20 फरवरी 2013 को वेडनेसडे है, 28 फरवरी 2016 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2009 को थर्सडे है, तो 25 दिसंबर 2010 को क्या होगा, 28 फरवरी 2015 को सैटरडे है, 28 फरवरी 2021 को क्या होगा,
आवाज जा रही तुम्हारी? जाना कहाँ जाना? देखो बेटा, इन क्वेश्चनों को कैसे करना है सुनो। अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे कुछ ऐसे ही हैं, ऐसे ही करने, कुछ वैसे नहीं करने जो हमने पहले कराए थे मैंने। देखो बेटा, ये 18 जून है, 20 जून पूछ लिया आपसे, है ना? तो आप 18 जून ये इसको एज्यूम करके चलो कि 18 ही आई। अच्छा ये बताइए 20 जून है, 20 है ना? अगर मैं इसको 18 + 2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? कि मतलब मैं 18 से 18 जून निकाल लूं, अब बाद में जो आंसर आएगा 2 दिन बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा आंसर 18 जून का आएगा, मेरा आंसर आएगा 18 जून 1964 का। फिर मैं क्या करूंगा उसमें, उसकी 20 तारीख को दिन बताना, 2 दिन आगे बता देंगे। कंसेप्ट तो वही काम करेगा। समझ में आ गया ना क्या करना है हमें? देखो 18 जून है और 20 जून पूछा, तो अब 18 से 18 निकाल लो पहले। कैसे? हाँ भाई, कितना गैप नजर आ रहा है आपको? कितना गैप नजर आ रहा भाई? 52 से 64 तक 12 साल का गैप है। हाँ भैया, 52 है तो लीप ईयर, लेकिन इसमें 29 फरवरी जा चुकी है ना? तो क्या लेंगे अभी हम? 56, है ना? 56, 60 और 64 में आएगी, तो हमने 3 और लेना है। कितना हो जाएगा? 15, 15 मतलब 1, और सैटरडे का नंबर क्या होता है? 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1। अभी 2 दिन और बढ़ाने आगे, क्योंकि आपको 20 तारीख का बताना था, तो 2 दिन और बढ़ा दिए तो 3, और 3 का मतलब क्या है? ट्यूसडे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ट्यूसडे। कोई समस्या? कोई भी समस्या प्रियंशी? क्या हो गया आगे? समझ में आ गया? चलो इनको देखो, इसने क्या पूछा मेरे से, यहाँ पे कितना गैप है? 8 का गैप है, यहाँ देख लो 8 का गैप है ना, 8 को भी 7 से डिवाइड कर लो, गैप 1 का ही माना जाएगा। ठीक है, 20 तारीख को दिन पूछ रहा है, देखो जो 20 तारीख को दिन होगा वो 27 को भी वही होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे 1 का 1 बाद में बढ़ाऊंगा, पहले वैसे सोल्व करूंगा इसको। कितना गैप है बेटा? 3 साल का गैप है। उस 3 साल के गैप में क्या कोई लीप ईयर है? हाँ जी, 2016 लीप ईयर है, लेकिन 29 फरवरी नहीं आ रही है, 28 पे स्टॉप कर दिया, तो कोई लीप ईयर बीच में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये 3 और एक वो जो बढ़ाया था हमने वो 1, टोटल कितना हो गया? 4। जोड़ना किसमें? वेडनेसडे के कोड में। वेडनेसडे का कोड क्या है? 4, और 4 और 4 कितना हो गया? 8, और 8 का मतलब क्या हो गया? 1। आंसर आ गया संडे। ठीक है, देखो बेटा 31 दिसंबर 25 दिसंबर कितना गैप नजर आ रहा तुम्हें? ये कितना कम है? 6 कम है। कर लेंगे 6 कम बाद में, इधर आओ पहले। कितना? 1 साल का। थर्सडे का नंबर क्या है? 5। अब इसमें 1 साल का गैप है, लीप ईयर तो कोई आया ही नहीं। कितने हो गए? 5 और 1 6, और ये वाला 6 घटाना भी है। क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सैटरडे। बेटा ये अभी होंगे नहीं आपसे, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कोई भी टेक्निकल चीज 1 या 2 दिन में नहीं आती, इनको बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। अभी करोगे 2-4 दिन फिर भूल जाओगे। हाँ भाई, डेट सेम 15 से 21 तक। इसका कोड पहले कितना है? 0 है, इसका कोड भी लिख लो 0। कितने साल का गैप है? 6 साल का। हाँ भाई 16 आएगा, पूरा ही है 16 और 20, 2 लीप ईयर आ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8। 8 मतलब 1। सब कुछ जोड़ लिया मैंने। 1 पे क्या है? संडे क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो आज इतनी कर लेते हैं, बाकी अभी बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। ठीक है, वो हम 4th क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो भाई।